नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए, आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ का अनाउंसमेंट कर दिया है, जिसे जो है लिमिटेड ट्रेड वॉर अगेंस्ट इंडिया भी कहा जा रहा है। खबरें जो हिंदुस्तान के अखबारों में है, भारत की मीडिया में है। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑन मंडे डिक्लेयर्ड व्हाट इज इफेक्टिवली अ लिमिटेड ट्रेड वॉर ऑन इंडिया, नोटिफाइंग अ 50% टैरिफ, 25% टैक्सेस एंड 25% पेनल्टी ऑन मोस्ट ऑफ द गुड्स इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया। देखिए, जैसा पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि 25% पहले टैरिफ लग गया था और 25% अब पेनल्टी भी लगा दी गई है, जिसके बाद अब कुछ बड़े सवाल हैं जो भारत के सामने हैं। देखिए, एक बात तो यह है कि इस ट्रंप टैरिफ के खिलाफ पूरा हिंदुस्तान एकजुट होकर खड़ा हुआ है। अब सवाल ये है, सबके मन में, आपके मन में भी शायद ये सवाल होगा कि आखिर इस ट्रंप टैरिफ का असर भारत पर क्या होने जा रहा है। क्या कुछ चीज़ें महंगी हो जाएंगी, और अगर ऐसा है तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो महंगी होने वाली हैं। क्या इसकी वजह से भारत में नौकरियां जा सकती हैं, जॉब कट्स हो सकता है, और वो कौन से एरियाज़ हैं जहां पे नौकरियां जा सकती हैं। ये दो बड़े सवाल हैं जो हमारे काफ़ी सारे दर्शकों के मन में है। हम उनके जवाब देने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, ये जो बढ़ा हुआ टैरिफ है 27 अगस्त से ये लागू हो जाएगा, और 50% बढ़ा के कर दिया गया है। ये अमेरिका के जो होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, इनकी तरफ से एक नोटिस जारी किया गया, और उसके बाद ये इसकी जानकारी दी गई कि 27 अगस्त को जो है दोपहर 12:01 के बाद से जो भी सामान एक्सपोर्ट किया जाएगा, जो भी सामान गोदामों से निकाला जाएगा एक्सपोर्ट के लिए, उस सब सामान पर 50% टैरिफ लगना है। अब देखिए, कौन से बड़े सेक्टर्स हैं जिन पे इनका इम्पैक्ट होना है। ज्वेलरी, टेक्सटाइल, ऑटो, सी फूड सेक्टर इंडस्ट्री, ये वो इंडस्ट्रीज हैं जहां पे मुनाफा आने वाले वक्त में कम हो सकता है इस टैरिफ की वजह से। मैं रिपीट करूं, ज्वेलरी, टेक्सटाइल, ऑटो, सी फूड सेक्टर, ये बड़े सेक्टर्स हैं। ये वो सामान है जो कि अमेरिका को बड़े पैमाने पर इंपोर्ट किया जाता है। अमेरिका इंपोर्ट करता है भारत से। तो इसके ये इंडस्ट्रीज़ जो हैं, इन पे खासा असर इसको देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही देखिए, अगर आने वाले वक्त में ट्रेड डील नहीं हो पाती है, ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स, इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स जो हैं वो ये बता रहे हैं कि अगर अमेरिका के साथ आने वाले वक्त में कोई ट्रेड डील नहीं हो पाई तो 48.2 अरब डॉलर के निर्यात पर जो है इसका असर हो सकता है। ये इस तरह की खबर है। अब इसका कितना इम्पैक्ट होगा, इसके लिए थोड़ा वेट करेंगे। अब देखिए, एक जो और खबर है जो काफ़ी सारे लोगों के मन में है कि भाई इससे जो है क्या जॉब्स पे खतरा हो जाएगा। तो इसको लेकर जो बात सामने आई है कि अमेरिका को सबसे ज़्यादा, देखिए, जो सामान जाता है, ज्वेलरी जा रही है, कपड़े जा रहे हैं, मशीनरी जा रही है, केमिकल एक्सपोर्ट किया जा रहा है। 50% टैरिफ से ये चीज़ें महंगी हो जाएंगी। ऑब्वियस सी बात है कि जब टैरिफ बढ़ गया तो ये चीज़ें महंगी हो जाएंगी। इससे वहाँ पे ऑर्डर जो है वो कम हो जाएंगे। अमेरिका में ऑर्डर्स जो है वो कम हो जाएंगे, कम प्लेस में होने लगेंगे, जिसकी वजह से भारत में कई कंपनीज को अपना प्रोडक्शन घटाना पड़ सकता है। जब डिमांड कम होगी तो सप्लाई भी कम होगी, प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से इन सेक्टर्स में छटनी हो सकती है, जॉब्स जा सकती है, ऐसा आशंका जताई जा रही है। हालांकि ऐसा होगा या नहीं होगा, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि देखिए, इंडियन गवर्नमेंट ने भी इसको काउंटर करने के लिए पुख्ता तैयारी कर रखी है, और वो क्या तैयारी है वो भी हम आपको बताएंगे। तो अब देखिए, ये जो सेक्टर्स हैं जिस पे मोटे तौर पर कहा जा रहा है कि जॉब्स को लेकर जो है थोड़ा बहुत असर हो सकता है। रफ आंकड़ा जो है वो ये भी निकल के सामने आया है, इस तरह की बात कुछ इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स कर रहे हैं कि जीडीपी ग्रोथ जो है 0.2% से 0.6% तक जो है उस पर सफ़र कर सकती है। हालांकि ये ऐसी चीज़ें जो अभी बहुत ही शुरुआती दौर में, इसका स्पेकुलेशन तभी हो सकता है जब ये 50% टैरिफ लग जाएगा, उसके बाद ही इसका स्पेकुलेशन होता है। अब देखिए, भारत ने कैसे इसे काउंटर करने के लिए क्या पॉलिसी अपनाई। भारत के वाणिज्य मंत्रालय ने लगभग 50 देशों के साथ नई निर्यात रणनीति बनाई है। इसके तहत चीन, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के बाजारों पर फोकस किया जाएगा। यानी मोदी गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ट्रंप टैरिफ से निपटने के लिए एक बड़ा प्लान तैयार कर दिया है। देखिए, पहला स्टेप है चाइना, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका के देशों के बाजारों पर फोकस किया जाएगा। दूसरा स्टेप, आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड के साथ भारत फ्री
ट्रेड डील कर चुका है। 1 अक्टूबर से ये डील लागू हो जाएगी। भारत सी फूड के लिए रूस, यूके, यूरोपीय यूनियन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और दक्षिण कोरिया पर फोकस कर रहा है। वहीं जो हीरे और आभूषण, जो ज्वेलरी है, इसके लिए वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया और अफ्रीका में नए बाजार खोजे जा रहे हैं। यानी ये कैलकुलेशन पहले से ही किया जा चुका है कि कौन से क्षेत्रों में निर्यात पर असर पड़ेगा और इसके लिए कैसे नए मार्केट खोजे जाएंगे। इस पे भारत की सरकार ऑलरेडी काम शुरू कर चुकी है। देखिए, पीएम मोदी ने कल एक स्पीच के दौरान ये बात कही कि किसानों, पशुपालकों और छोटे उद्योगों के हित सबसे ऊपर हैं और हम पर दबाव बढ़ सकता है, लेकिन हम हर मुश्किल को सहन करेंगे। यानी कि किसी दबाव में नहीं आएंगे। ये भारत सरकार की तरफ से तय कर दिया गया है, साफ कर लिया गया है ये बात को। अब देखिए, ये जो अनाउंसमेंट हुआ है टैरिफ का, ये इसकी जो बड़ी वजह बताई जा रही है, जो बार बार ट्रंप कह रहे हैं कि भारत जो है रूस से तेल खरीद रहा है। हालांकि सबसे बड़ा बायर चाइना है, लेकिन भारत भी ऑयल खरीद रहा है। ये इससे अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को तकलीफ है। पहले ये कहा जा रहा था कि अगर रूस और यूक्रेन के बीच एक सीज फायर डील करवा पाते ट्रंप, तो शायद भारत पर ये एक्स्ट्रा जो 25% पेनल्टी लगी है ये नहीं लगती। लेकिन अब फिलहाल जो सीज फायर प्लान है ट्रंप का, वो फेल होता दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से एक बार फिर ये टैरिफ वाला मुद्दा जो है वो लाइमलाइट में है और भारत पे जो है 25% इसकी पेनल्टी लगा दी गई है। अब इसका ओवरऑल कितना असर होगा, इससे इकॉनमी सफ़र करेगी या नहीं करेगी, जॉब्स जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये वो सवाल है। क्या चीज़ें महंगी हो सकती हैं, क्या सस्ती हो सकती हैं, इसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना होगा और ये कुछ महीनों बाद ही इसके सही आंकड़े निकल के सामने आएंगे। इससे बड़े जो भी अपडेट होंगे हम आप तक पहुँचाएंगे। थैंक यू सो मच।